ठीक है, ये हम कल करेंगे। अब जल्दी से बताओ, एक अगत का योग कराना या रहने दें? कराना है करा दी बॉस। ठीक है, ठीक है, जल्दी से सुन लेना, क्लास का टाइम होने वाला है। सबसे पहले 10 मूल क्वात सिलेबस देख लेना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न। चैप्टर नंबर 9 हम देख रहे थे। 10 मूल क्वात सबको हो गया है। वृत मंजिष्ठादि हो गया था। तीसरा हमारा सुदर्शन चूड़, तीसरा हमारा पुष्यानक चूड़ था। चौथा हमारा सुदर्शन था, जिन्हें हमें ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना, केवल रोग अधिकार और अनुपान देखना था। फिर इसके बाद हमारे 5वें नंबर पे आता है, कौन सा 5वें नंबर पे आता है? लवण भास्कर चूड़। जो लोग कल आए थे, बताइए आप में से कोई ऐसा है जिसके लिए आज फर्स्ट डे क्लास है? जल्दी बताइए, फिर मैं रिवीजन कराऊंगा लवण भास्कर का, वरना आगे बढ़े। ऐसा कोई है जी जिसकी बॉस, आज फर्स्ट क्लास है? जी बॉस। चलिए ठीक है, तो करा दे रहे हैं संध्या एक बार रिवीजन। देखिए आप कंटिन्यू रहिए, ठीक है, तभी अच्छा लगेगा आपको भी क्लास में। तो 5वें नंबर का मेरा योग है रस शास्त्र के पेपर का। केवल हमें वही योग याद करने हैं जिसमें 20 या 20 से कम योग है। मैं आपको याद करा दूंगा, आप ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दीजिए। बस डेली जो मैं कराता हूँ योग, एक कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। जैसे मैं लिखा रहा हूँ जो 5 चीज, बस इतना ही करिए, पेपर में इतना ही पूछा जाएगा। तो लवण भास्कर चूर्ण में सबसे पहले हम देखेंगे घटक द्रव्य। तो घटक द्रव्य में हमने क्या देखा था? 4-4 के पेयर में देखा था। सबसे पहले मैंने देखा था लवण भास्कर, लवण मतलब नमक, और हमने पढ़ा है चरक सूत्र में पहले अध्याय में क्या पढ़ा है? 5 प्रकार के लवण होते हैं, और 5 प्रकार के लवण भी मैंने याद करवाए थे। सैंधव लवण, सौरवर्चल नमक, सामुद्र नमक, और 2 होते हैं विड लवण और एक औद्विद। ये 5 होते हैं लवण। हमारे आचार्य चरक ने हमें 5 लवणों से जानकारी कराई। अब उन 5 में से यहाँ पे केवल हमारे 4 लवण यूज किए गए हैं। सभी लोग जिसको आता हो जरूर बोलेगा, सोच लेना पेपर में आएगा, वरना तुम लोग भूल जाओगे। जिसको याद है कौन सा एक ऐसा लवण है जो लवण भास्कर में यूज नहीं होता, बताओ जल्दी। औद्विद। बहुत बढ़िया, इसीलिए ये होता है याद करने का तरीका। औद्विद प्रयोग नहीं होता, वाइवा में भी पूछ लिया जाएगा रसशास्त्र के, आपके याद रखिएगा। औद्विद नहीं होता। 4 होते हैं, कौन कौन से? सैंधव, सौरवचल और सामुद्र और विड, इसके साथ विड नमक और होता है, ठीक है, विड नमक को भी हम यूज करते हैं। ये 4 का एक पेयर हो गया। दूसरा मेरा 4 का पेयर था चतुर्जात। चतुर्जात में हम सब जानते हैं त्वक एला पत्र केसरम। कौन सा पत्र यूज करते हैं? तेज पत्र यूज करते हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? तेज पत्र करते हैं, तालीस पत्र करना है, बताओ। तेज पत्र करते हैं। जो संडे को पनीर बनता है उसमें भी तेज पत्र का यूज करते हैं, बिल्कुल। फिर चौथा एक और पेयर मैंने देखा था, 4 त्रिकटु। 4 त्रिकटु का मतलब सौंठ, मरीच, पिपली और पिपली मूल, ये हमें यूज करना था। फिर एक और मेरा 4 का पेयर था, क्या था? श्वेत जीरा, काला जीरा, सफेद जीरा, काला जीरा, और जहाँ जीरा आएगा वह धनिया जरूर आएगा, और थोड़ा खट्टा करने के लिए वहां दाड़िम को हम डाल देते हैं। तो इस तरीके से मेरे 16 द्रव्य मैंने याद कर लिए, 4 4 4 और 4 16, और प्लस 2 द्रव्य और इसके साथ आपको याद कर लेने हैं। एक्स्ट्रा में 2 चीज और डाल दो, तालीस पत्र भी डाल देते हैं हम लवण भास्कर चूर्ण में, प्लस इसके संग अम्लवेतस डाल दिया जाता है। 18 में से अगर तुम 16 भी लिखे आओगे ना तो भी टीचर खुश हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है, तुमने एग्जैक्ट 18 में से 16 लिख दिए, ठीक है सर। अब आता है इसकी डोज क्या है, बताएगा कोई इसकी डोज क्या थी? 3 ग्राम। जब कुछ भी पेपर में ना समझ में आए और तुम्हें अगर चूड़ दिख जाए तो आंख बंद करके जय माता दी 3 ग्राम लगा देना है, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अनुपान क्या बताया था इसका मैंने, कोई बताएगा? उष्ण जल बताया था, बहुत बढ़िया। और रोग अधिकार क्या था इसका? रोग अधिकार याद है आप लोगों को? अग्निमंद। ये यही पढ़ने का तरीका है, सिर्फ एक चीज पकड़ लो, अग्निमंद था रोग अधिकार। और अग्निमंद में हम कहाँ का अग्निमंद हो सकती है? अरे सर अग्निमंद कहाँ का हो सकता है? आमज विकार कहीं भी होगा। और अग्निमंद कहाँ होगा? ग्रहणी में होगा, विबंध में होगा, और विबंध है तो अर्श होगा, अर्श है तो फिस्टुला मतलब विबंध, विबंध की वजह से भगंदर भी हो सकता है, विबंध की वजह से आद्यमान हो सकता है, सूल हो सकता है, आमवात हो सकता है, अजीर्ण हो सकता है। तुम्हारे दिमाग में जो जो आए वो तुम सब कहानी लिख सकते हो।
बस अग्निमंद पकड़ के रखोगे। तो इस तरीके से हमारा लवण भास्कर पूरा होता है, 5वां योग हमारा हो जाता है। अब हम 6वां योग याद करते हैं बहुत ही सरल तरीके से, जो हमारा आता है बिल्व आदि गुटिका। कौन सा आता है? बिल्वादी गुटिका। ये देखिए खूबसूरती, देखिए आपके सिलेबस के एनसीआईएसएम वाले इतने विद्वान थे कि एक ही चीज को दो दो बार पढ़ने के लिए दे दिया। आप यहाँ जो रस शास्त्र में ये 6 नंबर का टॉपिक पढ़ रहे हैं बिल्वादी गुटिका, यही सेम जब अगध तंत्र में मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा थेराप्यूटिक यूटिलिटी ऑफ ड्रग, जहां पे 6 ड्रग केवल आपको याद करने हैं अगध के, उसमें से एक ड्रग आज ही याद हो गया है, बिल्व आदि गुटिका। तो वो हम आज ही याद कर लेंगे। अमन जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? अमन जी बॉस। बहुत बढ़िया। तो एक बार मैं आरएसी लखनऊ आया था, तो एक दिन पेपर था अमन का, तो इसने कहा कि योग याद करवा दिया जाए, तो मैं इसके 6 के 6 योग याद करवा के आया था। तो जब अपना चैप्टर आएगा तब याद करवाएंगे, अभी हम बिल्वादी गुटिका याद करवा देते हैं। तो देखो बिल्वादी गुटिका की ट्रिक देखना। किसकी ट्रिक? घटक द्रव्य के याद करने की ट्रिक है, घटक द्रव्यों की। ठीक है, क्या है ट्रिक? ये कोई नेट से मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, आप लोग ये भी देख लेना, कहीं भी इंस्टाग्राम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, सब अपनी द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो बिल्वादी गुटिका को हमें कैसे याद रखना है? सुरसा के बिल में, सुरसा क्या है? तुलसी का पर्याय है। तो जहां तुलसी का पौधा था उसके पास एक बिल था, तो सुरसा के बिल में देवदारू और करंज गए हैं। उस बिल के अंदर कौन गए हैं? देवदारू और करंज। तो आप लोग अपने नोट्स में कैसे लिखोगे? ट्रिक डाल के सुरसा, ऐसे ही लिखिए मेरे साथ, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो। सुरसा के बिल में, हर एक ट्रिक का वर्ड है, ये याद कर लोगे बिल्वादी गुटिका पूरा याद हो जाएगा। सुरसा के बिल में कौन गए सर? 2 लोग गए थे, देवदारू और करंज। कौन गए हैं? देवदारू और तगर, तगर गया है, देवदारू और तगर। ठीक है, तो बताओ मेरे साथ बोल के, सुरसा के बिल में कौन गए हैं 2 लोग? देवदारू और तगर। देवदारू और ठीक है, सुरसा किसका पर्याय है? पूछा जा सकता है, तुलसी का है। तो याद रखिएगा सुरसा का मतलब तुलसी, का से तो सुरसा के से है करंज, के से क्या याद रखेंगे? करंज। तो करंज हो गया दूसरा। सुरसा के बिल, बिल से है बिल्व, कौन गए? कौन गए? करंज, चौथा करंज, और 5वां देवदारू, देवदारू और तगर। 5 लोग गए थे। देखिए फिर से लिखता हूं, सबसे पहला सर सुरसा, एक हो गया, ठीक है। दूसरा के मतलब सर करंज हो गया, और करंज में दूसरा हो गया सुरसा के बिल। तीसरा क्या हो गया मेरा? बिल्व, बिल्व का मतलब ये मेरा तीसरा वाला चले गए। फिर